हेलो दोस्तों, मैं हूं नीतीश। स्वागत करता हूं आप सभी को आपके इस अपनी यूट्यूब चैनल यार नीतीश नाइट में। दोस्तों, अगर हम बैंजो की बात करें कि बैंजो का साइज अगर आप कहीं भी सर्च कीजिएगा तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बैंजो का साइज देते ही नहीं है, आपको देने से इनकार कर जाएंगे। पता नहीं ऐसे क्यों करते हैं। उनको शायद लगता होगा कि मेरा दुकान जो है वो कम पड़ जाएगा, लोग घर पे ही बना लेंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आपको बैंजो का साइज देंगे। इस बैंजो का साइज, इसमें आपको स्वर मंडल और झाला का साइज हम दे देंगे। अगर बैंजो की बात किया जाए तो उस पर हमने एक वीडियो बना दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। लेकिन बैंजो का झाला और स्वर मंडल का साइज क्या होगा इस वीडियो में, चलिए हम एक यहाँ पे आपको इस पेपर के माध्यम से इसमें पूरा डायग्राम किया गया है, इसके माध्यम से हम आपको बताएंगे कि एक बात जानकारी देने का कोशिश करूंगा, और वीडियो को अंत तक देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, इसका पूरा साइज दिया गया है बैंजो का, स्वर मंडल और झाला का। इसे आप सबसे पहले स्क्रीनशॉट कर लीजिए, क्योंकि आपको काम देगा, बहुत काम देगा। इसे आपको देखकर भी बनाने में मदद दे देगा, और फिर जो हम समझाएंगे उससे आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे देखिए, कोई भी बैंजो हो, चाहे 27 रीड का बैंजो हो या 29 रीड का हो या 31 रीड का बैंजो हो, चाहे कितना भी रीड का बैंजो हो, झाला और स्वर मंडल का जो साइज होता है एक ही होता है। इसे आप भूल जाइएगा कि अलग अलग हमें मेरा होता है झाला और स्वर मंडल का साइज। अब ये मत आप पूछने लगेगा कि इसका मतलब झाला का साइज 31 रीड वाला बैंजो का कितना होगा और 29 रीड वाला का कितना होगा और 27 रीड वाला को कितना होगा। तो इसलिए हम फर्स्ट में आपको बता दिए कि जो झाला और स्वर मंडल का साइज होता है सारे में बैंजो में एक ही होते हैं। ये देखिए, जो मेरे पास बैंजो है, आइए इस बैंजो से हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक फर्स्ट ब्रिज आपको दिखाई दे रहा है। इन ब्रिज से हम समझते हैं, यहाँ पे एक ब्रिज हो गया फर्स्ट ब्रिज। यहाँ पे आइए, ये सेकेंड ब्रिज इसे मान लेते हैं, थर्ड ब्रिज इसे मान लेते हैं, और फोर्थ ब्रिज ये जो मेरा यहाँ पे इसे मान लेते हैं। और भी यहाँ पे ब्रिज है, जैसे यहाँ पे देखिए एक ब्रिज ये, और ये सब जितने भी आपको एल्युमिनियम के काट कर यहाँ पे लगाया हुआ है, ये सारे के सारे ब्रिज ही हैं। लेकिन मेन ब्रिज जो है उसका अभी बात कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे देखिए फर्स्ट ब्रिज, सेकेंड ब्रिज, थर्ड, फोर्थ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे साइज दिखाया गया है ब्रिज के नाम से। वो ब्रिज नहीं है जिस पे हम लोग पार होते हैं, जो पुल वगैरह बनाए जाते हैं, वो ब्रिज की हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे इस वाले ब्रिज की हम बात कर रहे हैं, ठीक। यहाँ पे देखिए, जो फर्स्ट ब्रिज है इसमें कुछ कटिंग किया हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, इतना लंबा ब्रिज है, इसमें कुछ कटिंग किया हुआ है। इसमें कटिंग आपको 1 सेंटीमीटर पे करना है। ये जो ब्रिज है ये आपको स्वर मंडल का ब्रिज है। यहाँ पे स्वर मंडल में टोटल आपको 8 तार लग जाता है, इसलिए यहाँ पे 8 कटिंग करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल 8 कटिंग करना है आपको, जो कि जिसका डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 1 1 सारे को 1 1 पे काट देना, ठीक। इतना पे काटने के बाद फिर आप यहाँ पे देखिए, ये आपका सेकेंड ब्रिज दिखाई दे रहा है। ये सेकेंड ब्रिज का आपको दूरी बता दें कि कितना पे काटना है। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसका टोटल साइज दिया हुआ है। जैसे मेरा जो फर्स्ट ब्रिज था इसे 1 1 सेंटीमीटर पे काट देना है 8 भागों में, और सेकेंड ब्रिज है इसे 0.5 सेंटीमीटर काट देना है। 0.5 कहने का मतलब है कि आपको हाफ सेंटीमीटर पे काटना है इस वाले ब्रिज को। इसमें 8 कट जाएगा क्योंकि ये स्वर मंडल का ही है। देखिए, यहाँ से आकर और डायरेक्ट यहाँ पे आ जाता है तार। अब बात कर लेते हैं इसका, जो 0.5 काटना है सेंटीमीटर दूर 8 भागों में काट देना है, इसका 1 सेंटीमीटर काट देना है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे तिरछा बैठाया हुआ है, तो आपको तिरछा कितना बैठाना है, यहाँ पे एंगल कितना बनेगा, तो इस एंगल को आपको नहीं लेकर चलना है। सबसे पहले इसका यहाँ से देखिए और यहाँ से देखिए, इसका जो साइज है यहाँ पे दे दिया गया है। जैसे ये जो फर्स्ट वाला यहाँ पे तार देखिए और यहाँ पे तार देखिए, इसका जो साइज है 25 सेंटीमीटर आपको दे देना है। 25 सेंटीमीटर नीचे वालों को देने के बाद फिर आप देखिए, यहाँ पे ऊपर में जो आपको ये स्वर मंडल का जो साइज है यहाँ पे आपको इस इमेज में दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे देखिए, स्वर मंडल का ब्रिज 1 से लेकर ब्रिज 2 तक यहाँ पे 33 सेंटीमीटर है। यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होगा इस पॉइंट तक 33 सेंटीमीटर आपको देना है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे तिरछा हो जाएंगे, आपको तिरछा करने की कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा तिरछा। और दोस्तों, यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे आप इसको में आप दिखाई दे रहा होगा आपको,
यहाँ पे देख पा रहे होंगे आपकी तिरछा बैठाया हुआ है, तो आपको तिरछा नहीं बैठाना है, यहाँ पे सीधा कर दीजिएगा तो भी अच्छा होगा, या तिरछा बैठा दीजिएगा तो भी अच्छा होगा। इसमें आपकी मर्जी है, आप जैसे भी बैठाएं यहाँ पे। लेकिन इसका जो साइज होगा यहाँ से लेकर फर्स्ट जो ऊपर वाला यहाँ पे, ये ऊपर वाला जो साइज होगा यहाँ पे 33 सेंटीमीटर आपको देना है, और जो नीचे वाला होगा आपको 25 सेंटीमीटर देना है, और बीच में खुद से ही आपका फिर सेंटीमीटर यहाँ पे बन जाएगा। इसमें आपको कोई यहाँ पे मेजर करने की ज़रूरी नहीं है। फिर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे ये तार को फंसाने के लिए यहाँ पे एल्युमिनियम का काट कर, आप इस प्रकार यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम को काट कर इसे बना दिया गया है। इसी में तार यहाँ पे फंसा दिया जाता है। यहाँ से फंसा कर यहाँ पे सेकंड ब्रिज पे आ गया, सेकंड ब्रिज से यहाँ पे आ गया, से इसके नीचे नीचे आ गया यहाँ पे फर्स्ट ब्रिज पे। दोस्तों फर्स्ट ब्रिज पे आने के बाद फिर देखिए यहाँ पे सूर पट्टी है। यहाँ पे ये जो आपको सूर पट्टी दिखाई दे रहा है, इसके नीचे से यहाँ पे होल रहते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे एक होल हो गया, 2 होल हो गए, यानी इसी प्रकार से आपको यहाँ से 8 होल कर देना होगा। 8 होल करने के बाद फिर ये जो तार है सूर पट्टी के नीचे से निकल कर, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, यहाँ से फर्स्ट निकल गया है, निकल कर यहाँ आ जाएगा फर्स्ट चाबी में। इसी प्रकार से आपको यहाँ से जो है फर्स्ट चाबी से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ तक जो चाबी आपका दिखाई दे रहा है स्वर मंडल का है। स्वर मंडल में टोटल आपको 8 चाबी लग जाएंगे, यानी 8 चाबी लग जाएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 4 चाबी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे 1 2 3 4। ये जो चाबी है यह झाला के लिए होता है 4। इस पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि झाला का कितना रखना है। सबसे पहले आप इधर समझ लीजिए कि सौर मंडल में और क्या क्या चीज़ है आपको ध्यान देना है। जैसे यहाँ से आपका तार आता है और ये जो सूर पट्टी है इसके नीचे से होकर ए साइड पे निकल जाता है। यहाँ पे देखिए इसके सेफ्टी के लिए तार यहाँ पे, ये जो एल्युमिनियम का यहाँ पे सूर पट्टी दिखाई दे रहा है आपको, इसमें अगर डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे अगर बैंड करके इसे टाइट लिया जाता तो तार टूट जाता। इसी की सेफ्टी के लिए यहाँ पे काटी, यहाँ पे आप कील देख रहे होंगे, कील यहाँ पे ठोक दिया गया है। टोटल 8 कील है, जो कि मेन जो काम होता है यहाँ से नहीं होता है। इसमें आपका तार एक दूसरे से टच भी करता है तो भी चलेगा, लेकिन टच इसमें नहीं करना चाहिए। इसमें आपको एक प्रॉपर यहाँ पे डिस्टेंस सारे तार को रहना चाहिए। दोस्तों हम लोग आते हैं ब्रिज 3 में। यहाँ पे देखिए ब्रिज 3 ये है। ब्रिज 3 का इसमें 2 तार का यूज किया जाता है। पहला तार होता है मेन तार होता है, और फिर दूसरा बेस तार होता है। तो यहाँ पे ब्रिज 3 आप देख पा रहे होंगे, इसका जो साइज होगा, ये जो तार का बीच का साइज होगा 1 सेंटीमीटर रखना है आपको। यहाँ और यहाँ का दूरी 1 सेंटीमीटर रखना है। और यहाँ से यहाँ इसकी लंबाई की बात करें, इस जो स्टॉपर है सूर पट्टी का, यहाँ से यहाँ का तो 5 इंच आपको रखना है। यहाँ पे आपको 5 इंच रखना है। अगर 5 इंच नहीं है तो आपको बेंजू जो होगा बेसुरा बजेगा। आप खुद से एक बार अपना भी बेंजू का माप लीजिएगा 5 इंच है कि नहीं। अगर उतना है तो ठीक है, नहीं तो फिर बेंजू क्या होता है बेसुरा बजता है। आप कितना भी चाबी से मिला दीजिए वो मतलब सुर में आता ही नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे 4th ब्रिज का बात कर लेते हैं, जो कि झाला के लिए यहाँ पे 4th ब्रिज बनाया हुआ है। अगर इसका साइज देखें तो यहाँ पे इसका साइज भी 0.5 सेंटीमीटर है, यानी हाफ सेंटीमीटर। ये जो यहाँ पे आप दिखाई दे रहा होगा आपको 4 वायर, यहाँ पे 1 2 3 4, इसका जो बीच का दूरी है एक दूसरे की दूरी 0.5 सेंटीमीटर रखना है। अगर इसका हम लंबाई की बात करें, जैसे यहाँ से लेकर ये जो फर्स्ट ब्रिज यहाँ पे देख रहे हैं झाला के लिए, फिर यहाँ पे सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, इसमें 4th ब्रिज का यहाँ पे माप दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए इस इमेज से आप समझिए, यहाँ पे जो फर्स्ट झाला का यहाँ पे साइज दिया गया है, जैसे यहाँ से हम चले यहाँ से लेकर यहाँ पे देखिए एक ठो यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये 0 एक ट्यून तार के लिए है। इसे हम अभी बताएंगे ट्यून तार क्या होता है। फिर देखिए यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे 4 तार पूरा टोटल आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से देखिए इस पॉइंट से लेकर यहाँ जो इस पॉइंट है यहाँ पे फर्स्ट ब्रिज, सॉरी यहाँ पे ए फर्स्ट ब्रिज, इसका जो दूरी आपको रखना है वो आपको दूरी रखना है। देखिए यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ लिखा हुआ है, इसका दूरी आपको 19.5 सेंटीमीटर रखना है। फिर आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे दूसरा, यहाँ से लेकर दूसरा वायर की अगर बात किया जाए झाला में, तो यहाँ से लेकर इस ब्रिज तक आपका जो दूरी रखना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी आपको 38 सेंटीमीटर रखना है। उसी प्रकार से थर्ड वाले की दूरी आपको रखना है 50 सेंटीमीटर,
और यहाँ पे फोर्थ वायर जो होगा झाला का सबसे लास्ट वायर जो यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इसका जो दूरी है 63 सेंटीमीटर आपको रखना है। और फिर ये सारे कनेक्ट हो जाते हैं यहाँ पे लास्ट में, सबसे लास्ट में जो बैंजो का होता है कि यहाँ पे जो चाबी देख रहा है 1 2 3 4, इसमें झाला का कनेक्शन यहाँ पे आ जाता है। तार यहाँ से लेकर यहाँ से डायरेक्ट आता है और ऐसे आकर इसमें आ जाता है। यहाँ से तार को फंसाते हैं हम लोग, यहाँ से लाकर फर्स्ट वायर यहाँ पे कट जाता है इसका पॉइंट, और सेकेंड वाला का थोड़ा दूर में कटता है, और इससे भी दूर में कटता है थर्ड वाला का, और इससे भी दूर में कटता है फोर्थ वाला का। तो इसका यहाँ पे टोटल साइज दे दिया गया है। आप एक बार इस फोटो को आप ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक 0 पॉइंट दर्शाया हुआ है और यहाँ पे भी एक 0 पॉइंट दर्शाया हुआ है। यहाँ पे देखिए, इस इमेज में आप देखिए, ये ट्यूनिंग तार के लिए होते हैं। इसमें आपको कोई ज़्यादा जोड़ वोड़ नहीं देना है। ये तार को नॉर्मली सेट भी नहीं किया हुआ रहता है। इसे हाथ से धर कर ऐसे ऐसे इस तार को अप डाउन करते हैं तो यहाँ से कुछ आवाज़ जैसा अगर चाहते हैं निकालने के लिए वैसा निकल जाता है यहाँ से। तो यहाँ पे हम लोग जाने कि सौर मंडल और जो झाला का साइज होता है कितना कितना होना चाहिए। अब हम लोग बात कर लेते हैं इसका चाबी के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, चाबी का भी कुछ एक अपना साइज होता है लगाने के लिए। जैसे आप यहाँ पे देखिए, ये जो चाबी है यहाँ पे एक समान दूरी पे सारे को लगाया गया है। इसके लिए आपको जो दूरी होगा, इस पेपर में देखिए यहाँ पे दूरी 3.5 सेंटीमीटर दूरी पे लगाना है। सारे जो बटन हो गए यहाँ पे, इस बटन का सारे का दूरी 3.5 सेंटीमीटर पे लगाना है। यहाँ पे आपको ये टोटल 13 चाबी लग जाएंगे। 8 लग जाएगा आपको सौर मंडल के लिए, 4 लग जाएगा झाला के लिए चाबी, और एक यहाँ पे एक्स्ट्रा जो ट्यूनिंग के लिए है, ट्यूनिंग के लिए यहाँ से यहाँ लग जाएगा। इसका साइज़ आप देख लीजिए, तो इसका साइज़ यहाँ पे दे दिया गया 20 सेंटीमीटर पे आप लगा लीजिएगा। ये ब्रिज यहाँ पे एक ठो आपको ब्रिज दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे एक ब्रिज है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ब्रिज है और एक यहाँ पे ब्रिज है। ये ट्यूनिंग वायर के लिए है। और अब देखिए, सबसे लास्ट में हम लोग जानेंगे ये जो बैंजो का यहाँ पे साइज दिखाई दे रहा है आपको, इसका मोटाई, इस बैंजो का मोटाई आपको 3 सेंटीमीटर है। इसका मोटाई आपको 3 सेंटीमीटर इसका बेस का है। इसका बेस में ही काट कर यहाँ पे लगाया हुआ रहता है चाबी। जैसे यहाँ पे देखिए, इसका मोटाई पूरा 3 सेंटीमीटर है, तो इसको 1.5 सेंटीमीटर छोड़कर और 1.5 सेंटीमीटर को खांचे के रूप में आपको काट देना है। देखिए यहाँ पे खांचे के रूप में आपको काट दिया गया है। चाबी से ही चाबी आप जो लाएंगे उसे भी मेजर हो जाएगा आपका कितना आपको काटना है और कितना नहीं काटना। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें, इसे 3 सेंटीमीटर तक यहाँ पे अंदर तक काट देना है। यहाँ पे आप फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पे इसका गहराई 1.5 सेंटीमीटर रहेगा, और 1.5 सेंटीमीटर रहने के बाद 1.5 ऊपर यहाँ पे छूट जाएगा, तो टोटल अगर इक्वल कीजिएगा तो 3 सेंटीमीटर हो जाएगा यहाँ पे। दोस्तों, अब उम्मीद करता हूँ इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि बैंजो का झाला और सौर मंडल का साइज क्या होगा, कितना रखना है आपको। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे वो सारी वीडियो मिलेगी जो किसी भी चैनल पे आपको नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।